हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप टेलीग्राम चैनल में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 6 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम इस सोशल साइंस के क्रैश कोर्स में आपको टोटल 20 क्लास करवाएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो ये इसका पार्ट 6 हम लेकर आए हैं। और अगर आपने इसका 1 से लेकर पार्ट 5 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट 5 तक के वीडियो को भी जरूर देख ले। क्योंकि अगर आप सिर्फ 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन में के भी सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है, तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके द्वारा पढ़ा हुआ नहीं होगा, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। जो साम्यवादी शासन था उसका जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में। तो अगर आपको इनका आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में एक दास प्रथा चली आ रही थी, कृषक दास प्रथा। तो उसका जो अंत हुआ था, उसकी जो समाप्ति हुई थी, किस ईस्वी के हुई थी? 1861 में, 62 में, 63 में या फिर 1864 ईस्वी में? तो जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रास्टस्की ने या फिर केरेंस्की ने? तो जो लाल सेना का गठन किया गया था वह ट्रास्टस्की के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया था। वार एंड पीस किसकी रचना है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो वार एंड पीस पुस्तक है यह किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टोल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की या फिर एजेलेंस की? तो आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आप 10th क्लास में आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो वार एंड पीस रचना है वह लियो टोल्स्टॉय की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यह जो बोल्शेविक क्रांति थी यह कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या फिर अगस्त 1905 ईस्वी में? तो ये 1917 तो सभी बच्चों को याद रह जाता है कि बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, लेकिन किस मंथ में हुआ वह बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह नवंबर 1917 हुई थी। बहुत फरवरी 1917 मार देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जो लेनिन थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1924 ईस्वी में? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है कि जो रूस में जार का अर्थ होता है वह क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट? तो रूस में जार उसको कहा जाता है जो कि रूस का सम्राट होता है, जो कि रूस का राजा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? अर्थात इन चारों में से ऐसे कौन से व्यक्ति है जो कि यूरोपियन समाजवादी नहीं थे? लुई वला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या फिर रॉबर्ट ओवेन? तो ये जो कार्ल मार्क्स थे यही तो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। लुई कला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन ये तीनों के तीनों यूरोपियन समाजवादी थे, लेकिन जो कार्ल मार्क्स है ये यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? जो ब्रेस्ट लिटोवस्क नामक संधि हुई थी वह किन किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच या फिर रूस और जर्मनी के बीच? तो यह जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी यह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष पूरा हुआ था? जो दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है, पूछा जा रहा है कि जो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 ईस्वी में या फिर 1883 ईस्वी में? तो जो दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन हुआ था वह 1867 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? जो नई आर्थिक नीति का योजना लागू हुई थी वह कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1924 ईस्वी में? तो नई आर्थिक नीति जो थी वह 1921 ईस्वी में ही लागू हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। रूसी क्रांति के समय कौन शासक था? जब रूस की क्रांति हो रही थी तो उस क्रांति के समय जो रूस का शासक था वह कौन था? लेनिन, जार निकोलस द्वितीय या फिर कार्ल मार्क्स? तो इसमें तीन ही ऑप्शन है। तो जो रूसी क्रांति के समय शासक था वह था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ही जब रूस में क्रांति हो रहा था तो उस समय रूस के शासक थे, रूस के राजा थे, रूस के सम्राट थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओवेन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा या फिर लुई ब्लांक यहाँ होना चाहिए था, लुई ब्लांक के द्वारा। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था वह कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। इससे पहले आपने पढ़ा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति आपको अच्छे से याद रखना है कि नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो क्रांति थी बोल्शेविक क्रांति, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसके हेड कौन थे? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या फिर लियो टोल्स्टॉय? जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था वह लेनिन के द्वारा किया गया था। और लेनिन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था वह लेनिन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। और अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वह 1867 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो रचना है यह किसके द्वारा रचित रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है, लेनिन की, ट्रास्टस्की की या फिर बिस्मार्क की? तो जो दास कैपिटल रचना है, इस दास कैपिटल के जो लेखक है वह कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स की ही रचना दास कैपिटल है और उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? यह जो अप्रैल थीसिस है यह किसके द्वारा लिखा गया? ट्रास्टस्की के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, लेनिन के द्वारा या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा? तो अप्रैल थीसिस यह भी एक पुस्तक का ही नाम है। तो इसके जो लेखक है वे लेनिन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? जो सोवियत संघ था उसका विघटन किस वर्ष हुआ था? 1964 ईस्वी में, 1985 में, 1990 में या फिर 1091 ईस्वी में? तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वह 1985 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1985 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वह किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 8 मार्च को, 8 जुलाई को या फिर 8 जुलाई को? तो इसमें जो 8 है ये तो सभी बच्चों को याद रहता है लेकिन जो मंथ है वही ध्यान में नहीं रहता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस पुस्तक को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को या फिर द मदर को? तो समाजवादियों का जो बाइबिल कहा जाता है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की थी, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था, वह थी दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चंस को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का, इस पर आप टेस्ट कीजिएगा, ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद
बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं, आपके याद के क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज़ का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया हो इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि, शांति और रोटी का जो नारा दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने या फिर ट्रॉट्स्की ने? तो भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लेनिन। भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चेका था उस चेका का गठन किसने किया था? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो चेका था वह एक पुलिस का संगठन था, पुलिस दस्ता था। तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, लेनिन ने, स्टालिन ने या फिर टोल्स्टॉय ने? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेनिन। चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ था? 1844 ईस्वी में, 1848 में, 1867 में या फिर 1843 ईस्वी में? तो जो साम्यवादी घोषणा पत्र का पता चला था वह 1843 ईस्वी में पता चला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1843 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का पता हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह एक नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर ट्रॉट्स्की ने? तो दुनिया के सभी मजदूरों एक हो यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो को नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? 8 मार्च को, 1 मई को, 8 मई को या फिर 1 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, जो साम्यवादी घोषणा पत्र था, उसके लेखक कौन थे? लेनिन, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स या फिर ट्रॉट्स्की? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे वे थे कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की लिखी थी, मतलब इसकी रचना की थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 63 में, 1964 में या फिर 1889 ईस्वी में? तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब कि प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना की गई थी वह 1964 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो इससे पहले जस्ट आपने पढ़ा कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन या फिर रॉबर्ट ओवेन ने? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना की गई थी वह कार्ल मार्क्स ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कार्ल मार्क्स ने की थी। खूनी रविवार, जिसको लाल रविवार के भी नाम से जाना जाता है, तो खूनी रविवार, लाल रविवार की घटना कब हुई थी? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि जो खूनी रविवार की घटना हुई थी वह कब हुई थी। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाल रविवार की घटना कब हुई थी? 9 जनवरी 1905 को, 12 जनवरी 1905 को, 5 नवंबर 1917 को या फिर 8 नवंबर 1917 ईस्वी को? तो जो खूनी रविवार की घटना हुई थी वह 9 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 जनवरी 1905 के दिन खूनी रविवार की घटना हुई थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी वह किस ईस्वी को हुई थी? 1887 में, 88 में, 89 में या फिर 1890 ईस्वी में? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई थी वह 1889 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ थी उसकी जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी? हुई तो थी 1889 ईस्वी में, लेकिन कहाँ पर हुई थी? लंदन में, पेरिस में, रूस में या फिर जापान में? तो जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी वह पेरिस में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस में। और कब हुई थी? तो 1889 ईस्वी में हुई थी। चेका क्या है?
इससे पहले हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि चेका क्या है। इसका जल्दी से आप कमेंट में आंसर दीजिए कि चेका क्या है। एक व्यापारिक संगठन है, एक गुप्त पुलिस संगठन है, एक धार्मिक संगठन है या फिर एक मजदूर संगठन है। तो जो चेका है वह एक गुप्त पुलिस दस्ता था, मतलब कि एक पुलिस का संगठन था जिसको लेनिन ने बनाया था। चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। एक गुप्त पुलिस संगठन का चेका शॉर्ट नाम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेका क्या था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जैसा कि आप याद किए हुए हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी प्रकार है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1951 में, 1952 में, 1953 ईस्वी में या फिर 1954 ईस्वी में? तो जो स्टालिन की मृत्यु हुई थी वह 1952 ईस्वी में हुई थी, जिस दिन वन्य जीव बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टालिन की मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? आपको कुछ क्वेश्चंस के डेट भी याद अच्छे से रखना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1881 में, 1882 में, 1883 में या फिर 1884 ईस्वी में? तो जो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी वह 1883 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। जो नई आर्थिक नीति थी उसका जो लागू किया था वह किसने किया था? नई आर्थिक नीति मतलब कि नेप किसने लागू की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या फिर रॉबर्ट ओवे ने? तो नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति को लेनिन ने लागू किया था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस और जो जापान का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1904 से 1905 के बीच, 1903 से 4 के बीच, 5 से 6 के बीच या फिर 1900 से 1907 के बीच? तो जो रूस और जापान का युद्ध हुआ था वह 1904 से 1905 के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूस जापान का युद्ध 1904 से 1905 के बीच हुआ था। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी? लंदन में, पेरिस में, द्वितीय जर्मनी में या फिर रूस में? तो आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना थी वह तो पेरिस में हुई थी, लेकिन जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना थी वह लंदन में हुई थी। तो आपको दोनों को याद रखना है। अगर प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना पूछा जाए तो प्रथम इंटरनेशनल की अगर स्थापना पूछा जाए तो लंदन हो जाएगा, और अगर द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना पूछा जाए तो पेरिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंदन। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? जो रॉबर्ट ओवेन एक व्यक्ति का नाम है, पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, इंग्लैंड के, जर्मनी के या फिर रूस के? तो रॉबर्ट ओवेन जो थे वे इंग्लैंड के निवासी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंग्लैंड के रहने वाले थे रॉबर्ट ओवेन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या फिर कंबोडिया में? तो जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे उनका क्या नाम था? वे कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या फिर डच थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और अगर आप सामाजिक विज्ञान को अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वे पुर्तगाली थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 6th क्लास था। इसके बाद इसका 14 क्लास और लाया जाएगा। और हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर आप सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% इस सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और जो आपने वीडियोस के बीच में देखा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अगर टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप क्विज़ के माध्यम से बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और आप PDF मटेरियल के माध्यम से स्वयं से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको अगर इसमें क्विज़ करना है और PDF मटेरियल आपको इस चैनल से रिलेटेड चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। और आपसे सिर्फ मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी मुझ तक जरूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।